अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जवाब दिया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि कुछ माह पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब पर यह एतराज़ किया था कि अगर इंजीनियर साहब ये समझते हैं कि हज़रत मुआविया ने दामाद रसूल हज़रत अली के खिलाफ तलवार उठाई और अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया तो इस्लाम में तो कातिल से बड़ा फासिक तो कोई हो ही नहीं सकता, तो फिर क्यों हमारे मुहद्दिसीन ने हजरत मुआविया से हदीसें ली। आपको चाहिए कि आप उन मुहद्दिसीन पर भी फतवा लगाएं जिन्होंने हजरत मुआविया से हदीसें ली हैं। चले फासिक भी हो गए, जालिम भी हो गए, फिर मुहद्दिसीन ने उनसे हदीस क्यों ली? हदीसें लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है जब तक हदीस के मामले में किसी के हक में यह साबित ना हो जाए कि वो झूठ बोल रहा है, जब तक ये साबित नहीं होता उसकी हदीस कबूल की जाएगी। इसका सबूत सुनन नबी दाऊद में है। हजरत मुआविया की एक हदीस नकल किया इमाम दाऊद ने, उसमें उन्होंने लिखा है वकाना मुआविया ला युत्तहमु फी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआविया पे तोहमत हदीस बयान करने के मामले में नहीं है, यानी बाकी उनके मामलात गड़बड़ हैं, हदीस में उन पे कोई तोहमत नहीं है। हदीस तो मरवान बिन हकम की भी कबूल की गई है। अच्छा, मरवान वो है जिसके बारे में तो नासबी भी मानते हैं कि वो हज़रत अली के ऊपर लानत करता रहा, करवाता रहा, ठीक है। हदीस तो उसकी भी कबूल की गई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मरवान बिन हकम से हदीसें रवायत की हुई है। बुखारी में वो जो हदीस है हजरत के मसले में हजरत उस्मान और हजरत अली का जो इख्तिलाफ हुआ है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मरवान से बयान किया है। ये रसूलुल्लाह पे झूठी हदीस बांधना, इस गुनाह का गुनाह होना नबी इस्लाम ने सहाबा किराम में इस तरह कूट कूट के भरा था कि ये काम नहीं करना, इसलिए बड़े बड़े जुर्म उनसे हो गए, बदकारी भी हो गई, बाकी मामलात भी हुए, कत्ल नाहक भी हो गया, खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत भी हो गई, लेकिन ये जुर्रत किसी ने नहीं की कि हुजूर की तरफ झूठ मंसूब करे। उन्हें पता था हम हर चीज को जस्टिफाई कर लेंगे। हज़रत मुआविया कहेंगे जी मुझे गलतफहमी हो गई है कि कातिलीन उस्मान जो है वो हजरत अली की फौज में है, तो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन करेंगे ना, मुझे इल्म गैब तो नहीं था ना, मैंने ये समझा। इस चीज की वो क्या जस्टिफिकेशन देंगे अगर हुजूर के ऊपर कोई झूठी हदीस मंसूब कर दें, हजरत अली को नीचा करने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए। हजरत मुआविया ने कभी अपनी शान में भी कोई हदीस बयान नहीं की कि जी मेरे बारे में हुजूर ने ये फरमाया था, ठीक है। उन्हें ये पता था कि मैं अपने हर अमल को जस्टिफाई कर लूंगा क़यामत वाले दिन, ठीक है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर करे, हर मुसलमान के लिए दुआ है, लेकिन उन्हें ये पता था कि मैं हुजूर को ये कैसे सेटिस्फाई करूंगा कि मैं आपके ऊपर झूठ बांध दिया और मैं किस मुंह से कहूंगा या रसूलुल्लाह मेरी शफाअत करें। इसलिए सहाबा किराम से बड़े बड़े जुर्म हुए, लेकिन एक जुर्म किसी साहबी से साबित नहीं है कि उसने कभी नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांधा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर अहमद नसीर साहब ने अपने पॉडकास्ट के दौरान अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से ये सवाल किया कि आप हमेशा इंजीनियर साहब के खिलाफ सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि इंजीनियर साहब भी तहजीब और शाइस्तगी के साथ बात नहीं करते, तभी हम भी उनको उन्हीं के तरीके के मुताबिक जवाब देते हैं, वरना जावेद अहमद गामरी साहब को ही देख ले, उनके साथ हमारे शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन हमने कभी भी उनके खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि वो बड़े अदब के साथ अपना इख्तलाफ पेश करते हैं। जेलवी को उलमा के साथ में शामिल नहीं करता, ना मैं उसको स्कॉलर के साथ में शामिल करता हूँ। मेरे दी जवेद अहमद गामदी जो कि हमारे साथ कई लिहाज से उनसे ज़्यादा इख्तिलाफ रखते हैं मुझसे, लेकिन हमने आज तक उनके बारे में ऐसे लब कुशाई नहीं की। हम समझते हैं इसलिए कि मतानत से गुफ्तगू करते हैं, वो नज़ूल मसीह के कायल नहीं है या अलामत है क़यामत, कई ऐसी बातें करते हैं जो हमें जो है ना नागवार गुजरती हैं, या वो इवन के मिर्जाइयत के बारे में ऐसे मौक़िफ़ का इज़हार करते हैं जो हमारे जो है ना ज़हनी जो है जैसे कहते हैं कैनवस के साथ हम आहंग नहीं है। लेकिन चूंकि उनके यहाँ पर तहजीब पाई जाती है, शाइस्तगी पाई जाती है, तो तहजीब और शाइस्तगी का तकाज़ा ये है कि मैं भी उनका शाइस्ता गुफ्तगू करूँ। लेकिन एक बंदा है उसकी गुफ्तगू के अंदर कोई मेरे केले के बारे में ना शाइस्तगी नहीं है, उसके बारे में उसका लबो लहजा ये इस लबो लहजे की वजह से जो है वो मारूफ है मुआशरे के अंदर, वो बदतहजीबी करता है लोगों के साथ, वो लोगों का बेअदबी करता है, वो लोगों की अहानत करता है, उलमा देवबंद की करता है, उलमा बरेली की करता है, और उसके बाद यह कि उलमा अहले हदीस की करता है, उलमा अहले सुन्नत की करता है, अइम्मा दीन की करता है, अइम्मा अहले सुन्नत की करता है, सहाबा किराम की करता है। तो ऐसे बंदे के बारे में आप किस तरह तवक्को करते हैं कि उसका वही शाइस्तगी का रवैया अपनाया जाए जो हम उन लोगों के बारे में अपनाते हैं जो लोग जो हैं जिन्होंने इल्म और जो है ना हिकमत और शाइस्तगी का इख्तियार किया। मजीद इसी पॉडकास्ट में अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने यह भी बयान किया कि अगर वो हजरत अली के दौर में होते ना तो वो हजरत मुआविया के खिलाफ तलवार उठाते और ना ही हजरत अली के खिलाफ तलवार उठाते, वो हजरत हसन की तरह दोनों शख्सियात के माबेन सुलह करवाने की कोशिश करते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये तक भी बयान कर दिया कि उनके नजदीक हजरत अली का मकाम हजरत मुआविया से कई दर्जे अफजल है। लेकिन आप अली वाले हैं ना? हाँ बिल्कुल हूँ। आप जनाब मुआविया वाले हैं या अली वाले हैं? मैं तो दोनों का हूँ। नहीं, अगर उस दौर में अच्छा मैं क्यों अपने आप को हम पल्ला बनाऊं? बतौर तिफले मकतब मैं आपको ये जवाब दूंगा, मैं क्यों ये कहूंगा मैं उस दौर का हम पल्ला होता, मैं क्यों होता? हुजूर मैं नौकरों में शामिल हूं। हुजूर अक़दस मैं नौकर शामिल हूं, मैं नौकर मालिक का साथ देते हैं ना? हां देते हैं। मैं तो पहले कहा मतलब दोनों का नौकर हूं। अब चूंकि आपके सवाल से मैं सवाल निकाल रहा हूं, सवाल मैंने दो चार और लिखे हैं, निकाल अब मैं कर रहा हूं। आपने सवाल का जवाब बहस नहीं करनी। नहीं मैं अब जब से सुन रहा हूं या नहीं? हां क्यों नहीं, लेकिन अब काउंटर क्वेश्चन करना होगा, मुझको इजाजत देना, वो तो होगा आधार ही बात। लेकिन वाला उसके जैसे काजी पैसी करता है उसके अंदर मैं पूरा देखिए जो कम्युनिकेशन है, आप जवाब देंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सवाल करूंगा या उसमें से काउंटर क्वेश्चन होगा, फिर आप बता देंगे नहीं कि भाई खबर। अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं तलवार उठाऊंगा, ये आपने बताया, और उन्होंने कहा आप उस दौर में होते, अगर आप होते तो मौला अली के नौकरों में होते, जनाब मुआविया के नौकरों में होते, आप किन की तरफ से तलवार उठाते? मैं हसन वाला किरदार अदा करता। सॉरी हसन वाला किरदार अदा करता, सुलह वाला जिस पे अमल नहीं किया गया।
آپ یہ بات دیکھو بات آگے نا آپ آگے آگے جا رہے ہیں. کس نے کہا صلح؟ اگر شرائط ہے تو ایسا سنگی صلح کی آپ سب بتائیں. آپ کا بتائیں شرائط. آج تک مرزا جیل میں ثابت نہیں کرا شرائط کو. آپ غلط ہوں گا تو چلے یہ بتائیں. آپ مجھے بتائیں سیدنا حسن حسین نے صلح کی کری؟ جی تو پھر ہم بھی صلح کروانے والے. اگر آپ اس دور میں ہوتے کیونکہ آپ علی والے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہی تو نظام ہے ان کا, اس چیز کو رد کر دینا آج. یار میں سید علی المرتضی رضی سیدنا امیر معاویہ کئی گنا بلند سمجھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسن حسین کا درجہ سیدنا امیر معاویہ کئی گنا بلند سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. اگر میری بات کریں تو اپنے درجہ سیدنا امیر معاویہ کی پیر کے اوپر لگی گر سے بھی جاتا ہوں. کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں. لیکن مرزا کا موقف نہیں ہے, یہ مرزا کا موقف نہیں. ان کا نہیں, ان کا نہیں, میں سر کہہ رہا ہوں ان کا نہیں, لیکن سوال سنیے. آپ وہ تو صحابی پر نہیں مانتے. آپ کے عشق کو سیلوٹ, آپ نے جناب علی وہ بہت بلند نظام تھا, وہ تو دھلا نا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ کے دوران حسن الیاس صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ علماء کرام اپنی غلطیوں کو تسلیم کیوں نہیں کرتے, تو اس پر حسن الیاس صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر علماء کرام اپنی غلطیوں کو ماننے کا دروازہ کھول دیں گے تو پھر لوگ ہر چیز پر سوال کرنا شروع کر دیں گے, جیسے آج انجینئر صاحب ہر چیز پر سوال کرتے ہیں. اگر وہ غلطی مان لیں, نہیں میں بتاتا ہوں, اگر وہ غلطی مان لیں تو جن لوگوں کو انہوں نے یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ ہم 100% درست ہیں, مستند ہے میرا فرمایا ہوا, مستند ہے میرا فرمایا ہوا, تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا آپ انسانی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آج جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس پر بھی کرٹیسزم. وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتے, وہ دروازہ اگر کھل گیا تو وہ انجینئر مرزا محمد علی جو ہمارے بھائی ہیں ان کی زبان میں ہر چیز پہ سوال کریں گے. وہ پوچھیں گے پھر تمہارے باپ جو ہیں یہ کیسے, یعنی وہ دروازہ بند رکھنا ہے. اس دروازے کا ڈھکن اگر کھل گیا تو ہر سوال اٹھے گا, اور سوال کرو گے تو جواب دینے پڑیں گے ہمیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سوال 100 سال پہلے آپ کرتے, جواب نہ ملتا, دنیا چل رہی تھی, آپ کے خوف سے بھی چل رہی تھی اور میری خاموشی سے بھی چل رہی تھی. جب میری شادی کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تو میرے نظریات, میرے آدرش, میرے لائے عمل اور میرے افکار کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دے سکتے ہیں؟ کوئی عالم نہیں دے سکتا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے المورد پاکستان کے انڈر اپنی پہلی خانقاہ کا انعقاد کیا, جس پر بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ خانقاہ کے اندر تو پیری مریدی اور شیخ کا تصور ہوتا ہے, تو اس پر غامدی صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ تصوف کا ماڈل ہے, ہمارے یہاں پیری مریدی یا پھر شیخ کی کوئی بھی حیثیت نہیں, یہاں ہر شخص دین کے خادم کی طرح کام کرے گا. تو اس موضوع پر گفتگو میں ایک صاحب علم نے اسی جگہ یہ سوال کیا تھا کہ خانقاہ کے تصور میں تو ایک شیخ ہوتا ہے اور بالعموم لوگ اسی سے وابستہ ہوتے ہیں, وہ تصوف کا ماڈل ہے. دین کے معاملے میں کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہوتی, دین کے خدام کی ضرورت ہوتی ہے, دین کے سچے خدام. اگر آپ وہ بن گئے ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دینا ہے, اپنے آپ کو بھی, اور سب سے بڑا پیغام, سب سے پہلا پیغام تو اپنے آپ کو ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں وہ چیز پیدا ہو جائے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ادا کیا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی. میں نے اپنی ذات میں بھی اس کا تجربہ کیا اور بہت بزرگوں کو بھی پڑھا سنا ہے کہ لوگوں میں حقیقی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب کچھ شخصیات ان کے لیے نمونہ بن جاتی ہیں. اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارے لیے وہ نمونہ میرے صحابہ ہیں, ان کی زندگی, ان کے آثار, ان کا فہم, ان کا دین میں عمق, اس کی گہرائی وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ 1000 شخصیتیں ہم سامنے لائیں گے تو آپ کو ہر جگہ کچھ نہ کچھ تجاوز مل جائے گا. وہ ایسا معیار ہے کہ جہاں دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. کہاں سے دین کو لینا ہے, کہاں سے سمجھنا ہے, کیا رویے پیدا ہونے ہیں, کس طرف نگاہ رکھنی ہے, منزل کیا ہے, سب ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ہماری اس ویڈیو میں جتنی بھی کلپس آپ نے علماء کرام کی دیکھی ہیں, اگر آپ انہیں کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی لنکس باقاعدہ ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہیں, آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.